नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हमारे इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और इस वीडियो में आज हम उन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक बनता है हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे विश्व में कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहला है हमारा IMF। और प्यारे बच्चों, इसका आपने नाम भी सुना होगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे ये कब बना और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, IMF जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 27 दिसंबर 1945। मतलब ये जो है 1945 में 27 दिसंबर को स्टैब्लिश हुआ था। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है आपका, ये बताते हैं कि टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना। और उसके बाद इसमें जो मेंबर कंट्रीज है, मतलब ये जो IMF है ये कितनी कंट्रियों द्वारा या कंट्रियों के ग्रुप से बना है। तो ये बना है टोटल 189 कंट्रीज का एक ग्रुप है ये। और इसमें एक स्पेशल राइट है जिसको SDR बोलते हैं, और SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। ये आपका 1 मार्कर या फिल इन क्या बोलते हैं, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाता है कि व्हाट इज SDR या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDR। तो SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हम इसका एक सिनोनिम है आपका पेपर गोल्ड। SDR को हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला और मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एक सेकंड बच्चों। हाँ, तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IBRD। अब देखिए, जो IBRD है इसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आपने नाम तो सुना होगा वर्ल्ड बैंक, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक है क्या? वो एक्चुअल में है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम IBRD के नाम से जानते हैं। और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब यह एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और अब इसको एस्टेब्लिशमेंट देखिए, ये जो आपका IBRD है ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1944। और एस्टेब्लिश होने के बाद ये अपनी वर्किंग जो स्टार्ट किया था वो अपना स्टार्ट किया था 1 जुलाई 1946 में। मतलब ये एस्टेब्लिश होने के 2 साल बाद वर्किंग हुआ था। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो प्यारे बच्चों, जो IBRD है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कहां पर है? वॉशिंगटन DC में IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर है। और उसके बाद इनकी मेंबर कंट्रीज, मतलब कितने कंट्रियों के ग्रुप द्वारा ये चल रहा है। तो इसमें टोटल 189 कंट्रीज हैं जो इसके ग्रुप मेंबर्स हैं। और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब किस कारण से इस IBRD को स्टार्ट किया गया था, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोन प्रोवाइड करना है अपनी मेंबर कंट्रीज को, ताकि सॉरी, तो इस लोन से वो अपने कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का कार्य कर सके। मतलब देश के विकास के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, जो इनके ये 189 कंट्रीज के हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है IFC। अब ये IFC क्या है? देखिए, IFC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए, इसका नाम देखिए, इंटरनेशनल मतलब ये भी अंतरराष्ट्रीय है, और फाइनेंस मतलब जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, और कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी एक संस्था। तो आप देखिए, जो IFC है वो स्टैब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1956 में। और इसका भी हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन DC में ही है। इसमें टोटल 184 कंट्रीज जो है मेंबर्स है, मतलब ये 184 मेंबर्स के ग्रुप से चलाया जा रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको लोन प्रोवाइड करना। मतलब अब देखिए, आप किसी भी अगर एक कंट्री को लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें एक अनसर्टेनिटी या सेफ ना होने का एक रिस्क होता है कि वो लोन प्रोवाइड का जो वो आपको रिपे करेंगी, चुकाएंगे कि नहीं। लेकिन ये जो है आपका IFC, ये IFC जो है टोटली
आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स काम कर रही होते हैं किसी भी कंट्रीज में, ये उन्हीं को लोन प्रोवाइड करता है। और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो तो काम करेंगी, तो वो तो उनको जो प्रॉफिट होगा उनसे तो उनको लोन रिकवर हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को ही लोन प्रोवाइड करती है। और अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है आज थोड़ा ये लैग कर रहा है, एक सेकंड मेरा, हाँ वो है आईडीए। अब आईडीए क्या है? देखिए आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब देखिए नाम है इसका डेवलपमेंट से, तो ये जो आप नाम से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी होगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कि ये इसका जो मेन कार्य है वो है टू प्रोवाइड लोन टू पुअर कंट्रीज विदाउट इंटरेस्ट। मतलब अब आईडीए जो है, अब यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि कि ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ही है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए बिना किसी इंटरेस्ट के। और अब देखिए ये बना कहां था, तो ये जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था या इनका वर्किंग जो स्टार्ट हुआ था वो डेट थी आपकी 24 सितंबर 1960। और ये जो आपका आईडीए है ये बना था आपका 24 सितंबर 1960 में। और इसके जो कंट्रीज है, मतलब कितने कंट्रीज के ग्रुप द्वारा ये बना है, तो इसकी हेल्पिंग कंट्रीज है 173। ये जो एसोसिएशन है ये टोटल 173 कंट्रीज के ग्रुप से बना हुआ है। और अगला जो हमारा था वो था, अब इसके बारे में आप शायद जानते होंगे, ये है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। और इसमें हमारा आपको डेट याद होगा कि एक बार काफी बड़ा हमला भी हुआ था। और ये जो है स्टैब्लिश या इसका जो वर्किंग आप कहेंगे वो 1 जनवरी 1955 से हुआ है। और इसकी मेंबर कंट्रीज टोटल 164 है। मतलब ये जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 164 कंट्रीज का एक ग्रुप जो है उसके ग्रुप द्वारा ये चलाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मतलब ये हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जो मेन ब्रांच है वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्यारे बच्चों अगर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बताते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन मेंबर कंट्रीज में। अब इसे समझिए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो उन लोगों के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना या सुधारना जो कि अदर कंट्रीज में रहते हैं, इनकी मेंबर कंट्रीज में रहते हैं। और उसके बाद टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी देश के प्रोडक्शन को बढ़ाना तथा ट्रेड को भी बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। और थर्ड था हमारा कि टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितनी भी वहां पर संसाधन उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम सर्वोत्तम रूप से उपयोग हो सके। और उसके बाद हमारा जो 6th और लास्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एडीबी। अब एडीबी क्या है? देखिए एडीबी में आप देखिए ए से एशियन, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक, मतलब मेनली ये जो है एशिया का डेवलपमेंट बैंक है। और ये जो है एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 19 दिसंबर 1967 में। और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो प्यारे बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपीन कंट्री के मनीला में हमारा एडीए का हेडक्वार्टर है। और ये जो है 67 कंट्रीज के मेंबर्स, मतलब इसको स्टैब्लिश करने में या इसको चलाने में 67 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपको लोन प्रोवाइड करना अपनी मेंबर कंट्रीज को, मतलब जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को जरूरत के समय लोन प्रोवाइड करना ही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसी के साथ हमारे ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे इंटरनेशनल लेवल के, ये आपका छोटा सा वीडियो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आपको मनोरंजक और ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। धन्यवाद।